अब उसकी भाषा तो हमको आती नहीं, पर बोलती ऐसी है। आगे जाके राइट में टर्न आ रहा है, सिग्नल भी ऐसा मुड़ जाता है, फिर ऐसा मुड़ जाता है। गूगल भले आपको गाड़ी से जाने का रास्ता बताए, मना नहीं है, पर परमात्मा तक जाने का रास्ता तो शिव पुराणी बताती है। निश्चित है, निश्चित है। अच्छा, एक आध बार गड़बड़ रास्ता भी बता देती है गूगल, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बताती। एक बार हम साला सर जी से अभी साला सर जी से कथा करके आ रहे थे, वो शर्मा जी मैप चला रहे थे हमारे। अब उन्होंने कहा इधर जाओ इधर जाओ, जाते 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 तालाब के अंदर ले जाके खड़ा कर दिया। अब हमने पूछा क्यों शर्मा जी, रास्ता कहाँ गया? कि गुरुजी रास्ता तो ये बता रहा, तुम भी देख लो, हमने भी देखा गूगल मैप पे तो वही रास्ता, तो यहाँ तो पानी भरा हुआ है। तो हमने कहा गाड़ी पीछे लो और पीछे वाले से पूछेंगे रास्ता तो नहीं भटक गया। तो फिर गाड़ी वाले से पूछा, एक कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, भैया हमने गूगल मैप पे, नहीं रास्ता सही है, पहले रास्ता यही था, अब तालाब खोद के पानी भर दिया गया। तो हमने कहा शर्मा जी यहाँ कहीं डूबने आया, कोई दूसरा रास्ता निकाल कि गुरुजी रास्ता तो ये बताया। फिर बेचारा वो व्यक्ति हमको धीरे धीरे पास के रास्ते से लेकर फिर पार करा, फिर पहुंचे मार्ग। तो ये गूगल मैप, गूगल आपकी गाड़ी का रास्ता बता सकती है जाने का, पर सारी समस्या से निकलने का रास्ता तो केवल शिव महापुराण ही बता पाती है। निश्चित है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बहुत है, बहुत। ये रास्ता छाट दिया उसने। पहले लोग कहते थे यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, आंख बंद करके बैठे रहो। अब बेचारा आंख बंद करके बैठा भी रहे तो थोड़ी देर बाद उसकी आंख यूं ही खुली जाए, कहीं मेरा बैग उठा के कोई ले तो नहीं गया। फिर आंख बंद करो, फिर आंख बंद करी, फिर किसी ने पूछा सामने वाले ने, कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? मेरे घर की अलमारी में 500 का नोट रखा है। तो इतने में सामने वाले ने कह दिया तू तो आंख खोल ले, तेरे बस का नहीं है। न तप, न साधना, न कोई योग, और न बहुत साधु संत सन्यासी बनने की जरूरत है। हम कोई बहुत बड़े उपासक या संत या साधु या सन्यासी नहीं है। आप और हम केवल एक बात जानते हैं कि ना हम तप जानते, ना रात ना जानते, ना मंत्र जानते, ना पूजन जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि अपने घर के लोटा उठाओ, पानी भरो और शंकर जी का मंदिर चले जाओ, बस इतना जानते हैं, इसके सिवा कहीं नहीं जानते। हम तो कुछ जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं। चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाने का फल क्या मिलता है? ये शंकर भगवान का आपके जीवन में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस रायपुर की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने ये 4 पंडाल 5 पंडाल, पीछा ग्राउंड, बिल्डिंग, छत, रोड, गाड़ी, जहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, एक बात याद रखना, जल चढ़ाकर भूल जाओ कि तुमने जल चढ़ाया। वो जल तुम्हें कहां काम आएगा ये तुम्हारा वक्त बताएगा कि तुमने जल चढ़ाया था तो कहां काम आएगा। वो जल कहां काम आएगा, ये वो जल चढ़ाया तुमने, वो मालूम पड़ेगा तुमको। बोल बम का नारा है,
बाबा एक सहारा है। तुम तो इतने धीमे से बोले, तुम लोगों को याद नहीं था का? याद था तो फिर इतना धीमा से काहे बोले हो? बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। तुम्हारा चढ़ाया गया जल, तुम्हारा चढ़ाया गया बेलपत्र, तुम्हारा चढ़ाया गया भजन, तुमने जो कीर्तन किया है वो कहां काम आएगा ये समय बताएगा। जब तुम्हारे जीवन में जब जब वो पल सम्मुख आएगा तब शिव जी खुद आकर खड़ा हो जाएगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जितने यहां बैठे हो ना, अपनी बुद्धि में उतार लेना, भगवान कभी भी अपने असली स्वरूप में तुम्हारे सामने नहीं आता। भगवान कभी नंदी पर बैठकर नहीं आएंगे, भगवान राम जी कभी धनुष लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण कभी बंसी बजाते हुए तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, देवी मैया कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगी। कोई 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। भगवान हमेशा तुम्हारे किसी ना किसी परिचित का रूप रखकर आकर काम निकाल कर चले जाते हैं। किसी परिचित का रूप रखकर आएंगे और काम निकाल कर चले जाएंगे। ये बसंत कुमार जी अग्रवाल जी कथा करा रहे हैं, ये बसंत कुमार जी कथा नहीं करवाते, ये कथा इनके करवाना बड़ा कठिन था। पर आप सब छत्तीसगढ़ वासियों का जो प्रेम है शंकर जी के प्रति, इतने दिन से जो लोटा भर के जल चढ़ा रही थी ना, और रोज शंकर जी की कथा टीवी पे सुन रही थी, इसमें से किसी ना किसी ने जरूर शंकर जी से कहा होगा कब तक टीवी पे सुने, एक बार महाराज को बुलाना। बुद्धि बदली, कथा हुई। महाराज अब भजन में लगे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ने वर मांगा। हम मरे नहीं, पर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आकर उन तीनों का संहार करा। 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना लिया। शंकर जी उनके नाथ बन गए, शिव जी का नाम हो गया पशुपति। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। फिर देखिए, शंकर भगवान राक्षसों को मारने के लिए अपने स्वरूप में नहीं आए, रूप बदल कर आए। कई लोग कहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो। शंकर जी तो आते ही नहीं है। समझो, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग, सब में राम देखो। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी। चौपाई लिखकर तुलसी बाबा उठे, उठकर जाने लगे। इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया। बच्चे ने कहा, बाबा उधर मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है, एक नंदी आ रहा है, बहुत दौड़ता दौड़ता आ रहा है। बाबा आप उधर मत जाना, वो आपको मार देगा। तुलसीदास जी ने लिखा, बेटा मैंने अभी चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखता हूं मैं, सब में राम समाया है, बेल में भी राम है, इसलिए मुझे बेल नहीं मारेगा। तुलसीदास जी वहां से चल दिए, आगे बढ़ गए। बढ़ते ही सामने से बेल आया। बेल ने तुलसीदास जी को सींग पर उठाया, पटक दिया और पांव रख के चला गया। तुलसीदास जी वापिस घाट पर आए। उन्होंने रामायण खोली, कलम निकाली और चौपाई काटने वाले थे। इतने में हनुमान जी आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास जी क्या कर रहे हो? चौपाई काट रहा हूं। कौन सी? सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने सब में राम देखा था, बेल में भी मैंने राम देखा था, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटना। हनुमान जी ने कहा, तुमने बेल में राम देखा, वो छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास आकर बोला था कि उधर मत जा, उसमें राम नहीं दिखा।
बच्चा आया था ना बोलने के लिए। भगवान कोई अपना रूप धर के आएंगे कि बोलेंगे वहां से बेल आ रही है, धनुष मनुष लेके आएंगे और कहेंगे कि मां बेल आ रहा, मां मत जाना। और अगर कहीं का धनुष लेके आ भी जाए तो तुम पहचान थोड़ी ना पाओगे, तुम तो कह दो कहीं रामलीला वाला होगा, कहीं दशहरा मैदान में रावण मारने लगी होगा। भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं आते। एक बच्चे ने आकर कहा, जब तुम बेल में परमात्मा को देख रहे हो, राम को देख रहे हो, पशु पक्षी में राम को देख रहे हो, तो फिर बच्चे में राम को क्यों नहीं देखा? ये हमारी दृष्टि का दोष होता है। हम सोचते हैं कि मंदिर में भगवान को बुलाएंगे और भगवान प्रकट हो जाएगा। तो जी अपन ने कोई इतना बड़ा पुण्य नहीं करा कि भगवान ऊपर से नीचे आ जाएगा। भगवान सामने प्रकट नहीं होता, भगवान अपना प्रकटता नहीं दिखाता, अपना स्वरूप नहीं दिखाता, पर भगवान तुम्हारे किसी रिश्तेदार के माध्यम से, परिचित के माध्यम से तुम्हारे कार्य को सफल करवा देता है। तब समझ में आता है कि भगवान मिला। हम तो ये मानते हैं कि ये शिव पुराण शंकर जी बाजते हैं, शंकर जी सुनते हैं और शंकर जी ही करवाते हैं। इस कथा को कोई नहीं करवा सकता, इस कथा को कोई नहीं संभाल सकता। शिव महापुराण की कथा कोई संभालना? कितनी पुलिस प्रशासन लगी हुई है, कितनी चारों तरफ प्रशासन ने कितना व्यवस्था कर रखी हुई है, कितने वायलेंटर लगे हुए हैं। 5000 कार्यकर्ता तो अंदर पंडाल संभालने में लगे हुए हैं। आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, एनसीसी के, स्काउट के, और कौन कौन से होते हैं, बच्चों के जितने सारे बच्चे ड्रेस पहन के सब लगे हुए हैं सीटी ले लेके कि आपकी व्यवस्था। ये व्यवस्था संभालने वाला भी शिव है और संभाल भी रहा है और कर भी रहा है और करा भी रहा है। शिव पूरे रास्ते भरे हुए हैं, ये शिव कृपा है। तीनों को मारना है। भगवान अपना असली स्वरूप धारण कर नहीं आए। अगर देवताओं को पशु बनाया शंकर भगवान ने, शंकर जी खुद भी पशु बने। मेरे भोलेनाथ भी पशु बने, ऐसा नहीं कि पशु नहीं बने। पीछे पत्र पड़े हुए हैं, उसमें एक पत्र कल था, किसी ने लिखा था कि आप बताते हो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो तो संतान की प्राप्ति होती है। हमारी गाय को भी 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। पीछे पत्र पड़ा और मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है वो कल पत्र छाट के रखना, उनको दिखा देंगे। हमारी गाय को भी 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, फिर हमने भी सफेद आंकड़े की जड़ ओके भी बांधा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गाय भी गर्भवती हो गई, ओके छोरी का जन्म भी हो गया, बछड़ी हुई। बधाई छत्तीसगढ़ वालों को, खूब बधाई। तुम प्रैक्टिकल बहुत जोरदार करते हो, प्रैक्टिकल में नंबर वाला है। बता हमारी गाय को भी बछड़ी हो गई, भगवान की कृपा हो गई। गाय अच्छा 3 लीटर दूध दे रही है। हमने तो सोचा था बसंत जी के यहाँ आधा लीटर पहुंचा दे, पर आप लेंगे नहीं तो हम नहीं पहुंचाए। बसंत हमारे बसंत अग्रवाल भी भाई, हम उनसे भी कहें आखिरी में नहीं मानी। आज एक माता तो खीर बना के ही लिए। शिव कृपा, शंकर कृपा। अब वो सबका है। मेरा महादेव किसी ये मत सोच रहा कि केवल मनुष्य का, जल चर, थल चर, वायु चर, जितने भी जीव होते हैं, पशु पक्षी जानवर, जितने भी जीव सबका। शिव जी के पास में नंदी भी है, शिव जी के पास में शेर भी है, शिव जी के पास में सांप भी है, शिव जी के पास में चूहा भी है, शिव जी के पास में मोर भी है, शिव जी के पास डमरू भी है, शिव जी के पास त्रिशूल भी है। शंकर भगवान के पास सब कुछ है। केवल सारे देवताओं को
एक चिंता रहती है। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा कि नारायण प्रभु एक बात बताओ, भगवान शंकर रोज पार्वती जी को अपने नंदी पर बिठाकर घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझे कहीं नहीं लेकर जाते, कभी तो मुझे लेकर चला करो। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा चल, मैं तुझे अब भी ले चलता हूँ। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, लौट के आई, जब तक खिड़की दरवाजे सब बंद करे, बंद करके बैकुंठ के द्वार आने लगी, तब तक तो रात हो गई। लक्ष्मी जी ने कब तो रात हो गई, भगवान बोले तो फिर अब कल चलेंगे। एक बात तो बताओ स्वामी। भगवान बोले क्या? ये बताओ कि शंकर भगवान डमरू बजाते हैं और पार्वती तुरंत नंदी पे चढ़ जाती है और तुरंत चली जाती है, ना दरवाजा लगाती ना खिड़की लगाती। भगवान विष्णु बोले उनको टेंशन नहीं है। काय का टेंशन नहीं है? घर में इतना सामान पड़ा रहता है, कोई ले गया तो? भगवान विष्णु बोले होए तो ले जाएगा। तो जाते समय कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए दरवाजा। भगवान बोले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब शिवजी पार्वती को नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं, उनके गले में सांप नहीं रहता, तू रोज देखना। लक्ष्मी जी ने पूछा हाँ मैंने भी देखा, उनके गले में सांप नहीं रहता घूमते समय। कई कई चतुर लोग होते हैं, पत्नी को घुमाने ले जाते हैं तो ड्राइवर को नहीं ले जाते हैं। शिवजी पार्वती जी को लेकर जाते, सांप को नहीं ले जाते। प्रभु वो सांप कहाँ रहता है? कहीं नहीं। तेरे प्रश्न का उत्तर है, वो एक भी दरवाजा बंद करके नहीं जाते, सांप को दरवाजे पे छोड़ जाते। तेरे दादा में दम हो तो अंदर घुस के बता दे। आ जा बेटा, दरवाजा बैठा। शिव उदार है, वो सबका है, इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, जलचर में भी है, थलचर में भी है। उसने पक्षी का भी रूप धारण करा है, उसका नाम सरंभेश्वर महादेव भी है। वो नंदी का रूप धारण करा है, उसका नाम नंदीश्वर महादेव भी है। सब जगह पर है, सबको साथ। प्रभु शिव जी ने पशुपति नाथ का रूप धारण करा, तारकासुर के 3 बेटों को मारने के लिए गए, तीनों को एकत्रित करा, त्रिशूल उठाकर तीनों को मार रहे थे। तारकाक्ष विदुम्माली को आगे की नोकों से मारना चाहा, पीछे से विदुम्माली ने आकर शीश काट दिया। शिव जी का शीश कटा, नेपाल में जाकर गिरा। शिव जी का नाम वहां पशुपति नाथ हो गया, डोलेश्वर महादेव हो गया। फिर शिव जी का जो धड़ था वो केदार में पांव नीचे दबे, शिव जी का धड़ वहां रहा। जो लोग केदारनाथ गए होंगे उनको स्मरण में होगा, केदारनाथ जी का जो मंदिर में शिवलिंग है वो नंदी की पीठ, पीछे का भाग जो उभरा हुआ होता है नंदी का, वो भाग वहां पर, वो भाग वहां पर विराजमान, वहां बैठे हुए हैं। शिव जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए, त्रिशूल लेकर आगे के भाग से तारकाक्ष विदुम्माली को मारा और पीछे के भाग से कमलाचक्की को मारा। तीनों के प्राण गए। भगवान शिव का जय घोष हुआ, पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहाँ से आया, ये तो सियोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णित है। आप कभी मौका लगे तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पाशुपत्य व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार।
मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के और उस बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया, या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, पर गिनती में 5 ही आना चाहिए। जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, 5 व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर लिया, ऐसा नहीं। व्रत का नियम है, पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक जो पूजन की जो क्रम होता है, एक पूजन की थाली लगाई जाती है, पूजन का सारा सामान उसमें रख लिया जाता है, शिव जी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, शंकर जी की पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद थाली में उतना सामान रख के ले जाओ कि वो पूजन का सामान शाम को भी काम आ जाए। केवल जल भले बदल सकते हो, शाम को तो दूध दही शहद वगैरह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ा कर आ गए। पंचामृत स्नान शाम को कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह तुम कर आ गए। केवल जल का पात्र, थाली पूजन की जो तुमने सुबह लगाई थी, उसी में थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो, और प्रसाद दिए कितने 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में 6 ही दिए, जो 6 दिए आपने रखे हैं वो 6 ही दिए नीचे रख दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, घर से हिस्से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में ही सामने ही 3 हिस्से करना। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए, भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए, शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, आपकी भक्ति देना भोलेनाथ। शिव जी से प्रार्थना कर कर पूजन कर कर जो दिया एक रखा हुआ है, जिसको नहीं जलाया है, 5 दिए जलाए हैं जमीन पर रखकर, एक दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया उसको वापस थाली में रख लीजिए। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए, 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए, बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए। घर पर जब जाएं, सीधा हाथ राइट हैंड घर में प्रवेश करते समय, अंदर प्रवेश करते समय, घुसते समय सीधा हाथ जहां आए वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगा दीजिए। दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, मेरा कार्य सफल करना। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाइए। जो प्रसाद लेकर आई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले पाइए। प्रसाद जो मीठे का तुम बना कर ले गई हो, मीठा बना कर ले गई हो, उसका जो हिस्सा लेकर आई हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना। और एक बात और अच्छे से सुन लो, कढ़ाई में अगर प्रसाद बना रही हो, हलवा बना रही हो, सीरा बना रही हो, खीर बना रही हो, मालपुआ बना रही हो, जो भी बना रही हो, उतना ही बनाना जितना शिव जी के मंदिर में लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए अलग से बना के रख देती हूँ, इतना मंदिर ले जाऊंगी, इतना बच्चों के लिए रख दूंगी, नहीं, उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। पूरा की पूरा कूड़ कर मंदिर लेकर जाओ, वहां 3 हिस्से करो, 2 छोड़ कर आओ, 1 लेकर। 4 व्रत पूरे ऐसे हो जाएंगे। 5वां व्रत जब रहेगा, 5वें व्रत में एक श्रीफल 11 रुपए, बाबा के 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी, जो भी आप शंकर भगवान को 108 सामग्री जो चढ़ाना हो, समी पत्ता, बेल पत्ता, चावल जो चढ़ाना वो ले जाओ। 5-6 दिए नीचे रखो, 5 दिए जला दो, और बाबा का प्रसाद का 3 हिस्सा कर दो, 2 हिस्सा छोड़ दो, 1 दिया वापिस जो नहीं जलाया है उसको अपने थाली में रख लो। श्रीफल 11 रुपए बाबा से विनती कर कर, बाबा मेरा कार्य सफल करना, चरणों में रख दो।
108 चावल के दाने जो लेकर गई हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दीजिए। बाबा को चढ़ाकर विनती कर कर वापिस सजाइए। दिया अपने दरवाजे पर लगा दीजिए, घर में प्रवेश कर दीजिए। भोजन करने से पहले जो मीठे का प्रसाद है वो खा लीजिए। इस व्रत में एक समय आप फलार भी कर सकते हो, भोजन भी कर सकते हो। एक समय का आपको बस भोजन एक टाइम का है। भोजन कब करना है? जब आप प्रसाद खा लेंगे तब भोजन करना। फलार कर लो, जरूरी नहीं है कि दिन भर आपको मीठा ही खाना है। आप अपना फलार कर सकते हो, फलाहार कर सकते हो। प्रेम से व्रत करो। ये पशुपति व्रत है। 5 व्रत जब पूर्ण होते हैं, और आप में से कई माताओं ने करे होंगे, किस किसने करे जरा हाथ उठाइए। वाह वाह, बहुत बहुत लोगों ने करे। रखिए रखिए, श्री शिवाय नमस्ते, रखिए। अच्छी बातें करना चाहिए। ये पशुपति व्रत है, जीवन का आनंद देने वाला, भगवान की अविरल भक्ति। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जवानी। हृदय से करिए। हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का स्मरण करिए। आएगा मेरा शिव, ये निश्चित है। सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। बस अपने कर्म को करते रहना। जहां भक्त होता है वहां भगवान जरूर दृष्टि देता है, ये निश्चित है। फिर वही वाली बात आ गई, धन होगा, सोने की रकम होगी, तो चोरों की नजर आप पर जरूर होगी। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। और अगर हृदय में शंकर भगवान के प्रति भक्ति होगी तो शिव की नजर जरूर, ये निश्चितता। इसको कोई टाल नहीं सकता, ये निश्चितता। लोग कहते हैं जहां गुड़ होता है वहां मक्खी जरूर बैठती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो जरा, जम के बोलो जरा, सही है? जहां गुड़ होता है वहां मक्खी जरूर बैठती है, ये लोग कहते हैं। पर उस गुड़ को आगी में रख दो तो अब बोलो बोलो थोड़ी जीजिए, मक्खी बैठेगी? नहीं बैठेगी ना। गुड़ ऐसा ही रखा हुआ है ना तो मक्खी बैठेगी। और वो गुड़ आगी पर ले जाकर रख दिया, कंडे पर ले जाकर रख दिया, गोबरी पर ले जाकर जलती हुई अग्नि पर गुड़ को रख दिया तो मक्खी नहीं बैठती है। उसी तरह जहां भक्त बैठता है वहां शिव जरूर देखता है। पर भक्त अगर अहंकार में बैठता है तो फिर शिव नहीं देखता है, ये निश्चितता है। इसलिए कहा ऐसी सुबह नाए ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबान पे मेरी, जिस दिन जुबान पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न
ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने यह विश्राम, ऐसी सुबह न आए, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न शिव का नाम। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत काम क्रोध मदहारे हे भोले तुम जीते, अंत काम क्रोध मदहारे हे भोले तुम जीते। मुक्ति किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख प्रणाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न शिव का नाम।
भगवान शिव से प्रार्थना करें, अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव से दिल से कहें। ये मौका मिला है आप लोगों को यहाँ बैठकर शंकर भगवान से व्यास गादी के सम्मुख में शिव महापुराण के साक्षी में देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात करने का भाव से करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की उदारता कहती है महाराज। पशुपति व्रत की महत्वता कही। विदल और उत्पल इन दोनों असुरों का संहार माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर महादेव। एक बात अच्छे से उतारिए अपने जीवन में इस बात को। डॉक्टर की औषधि लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, पर जो डॉक्टर औषधि दे रहा है, दवाई दे रहा है, उस औषधि पर तुम्हारा विश्वास भी होना चाहिए, शिव जैसा विश्वास। एक पत्र आया है, देखिए। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, पुलिस में ही मेरी ड्यूटी है। गुरुदेव आलोक शर्मा मेरा नाम है। पंडाल के बाहर ही ड्यूटी है। मेरी माताजी और बहन अंदर बैठी हैं। मेरी छोटी बेटी को ऑटिज्म और हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया था, जिसका मेडिकल साइंस में कोई दवाई वाला इलाज नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉम्बे में भी एक बार आप पता कर लीजिए। मैं मेरी पत्नी घर आ गए और मेरी पत्नी रोने लगी कि अब कैसे करें। मैंने कहा रो मत, मेरे पास एक ऐसे डॉक्टर हैं जो दुनिया में सबका इलाज करते हैं। मैंने भोले बाबा से विनती करी और मेरी पत्नी दूसरे दिन ही भोले बाबा के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगी और उसी जल को मेरी छोटी बेटी को पिलाने लगी। उसके ठीक होने के लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया। जो कोई शब्द नहीं बोल पाती थी, एक अक्षर भी नहीं बोल पाती थी, आज मेरी बेटी, दीदी, पापा, मम्मी, बाबा, दादा बोलना चालू कर दी है और उसकी बीमारी ठीक होना चालू कर दी। ये शिव है। ओ घड़ी शंकर, ओ घड़ी दयाल। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आपके पास शरीर में कोई रोग हो भी गया है, कोई शरीर में रोग ज्यादा हो गया है, हम तो यहां तक कहेंगे, शुगर और बीपी वालों को भी कहेंगे, कम से कम हफ्ते में 2 बार आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री, शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री शिव जी से औषधि के रूप में मांग कर लाइए और उसको चबा चबा कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाना प्रारंभ करिए। शिव कृपा जरूर करेगा। समय आया
पार्वती जी ने शिव जी से भगवान कार्तिकेय जी और गणेश जी के मंगल विवाह का प्रसंग कहने को कहा। सुंदर गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ होता है। कल कथा का जो समय रहेगा यहाँ पंडाल में रायपुर की इस पावन धरा पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कथा रहेगी और टीवी पर जो कथा आएगी वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर आएगी। आप सबसे निवेदन है, भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में है, आप लोगों से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी जो आने वाले यात्री हैं उनसे निवेदन है कि अपने अपने घर से कथा सुने। जो लोग आ चुके हैं वो भले कथा सुने, मना नहीं, पर बाकी के लोग अपने अपने घर से कथा सुने। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। जैसा आपको पहले भी कथाओं में कहा है कि मेहमान जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ पकड़ा कर जाते हैं। ये निश्चित है मेरा भोले बाबा की कल कथा विराम होगी तो वो भी जरूर कुछ ना कुछ देकर विदा करेगा। भाव भक्ति के साथ, आनंद के साथ कथा आज चतुर्थ दिवस की कथा विराम ले रही है। 16 तारीख से 22 तारीख तक कानपुर के न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड कल्याणपुर कानपुर में दोपहर 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, जिसका लाभ अपन सभी लेंगे। हर हर महादेव। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में माला पहना रही हैं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। फिर रिद्धि सिद्धि ने वही माला श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। गणेश जी ने दोनों के कंधे पर हस्त कमल रखा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर आनंद से गणेश जी का पूजन यजमान परिवार करेंगे। कल कथा का विराम दिवस, आनंद के साथ कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए, सार्थक बनाए। यहां से जाते समय धीरे धीरे जाएंगे। अपने सिर पर पल्लू अवश्य रखेंगे, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखेंगे। बच्चों का हाथ पकड़ कर रखेंगे। गली रास्ते में बिल्कुल धीरे धीरे आराम से जाइएगा। पूरे रास्ते भरे हुए हैं, इसलिए आप लोग बहुत धीरे धीरे निकल कर जाइएगा। आरती के बाद आराम आराम से। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जैसे